आज हम लोग ऐसे प्रश्न की चर्चा करेंगे जिसे बड़ा ही कठिन प्रश्न माना जाता है, लेकिन इसका जवाब हम 1 सेकंड में दे सकते हैं और बिना पेन उठाए। जैसा कि प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा इसके अंदर अधिकतम साइज का एक वर्ग अंतर्निहित है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, जितनी त्रिज्या दी गई है उसका आपस में 2 बार गुणा करें, तो 5 इंटू 5 यानी 25 हुआ। इसी को दूना करके हमें उत्तर दे देना है और 25 का दूना 50 होता है, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह का एक प्रश्न और देखते हैं। दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 7 का 2 बार गुणा करें, तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। इसी को डबल कर दें, दूना कर दें, अर्थात 98, यही हमारा आंसर है। इसी तरह का एक प्रश्न और देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो अब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। अब 100 का हमने डबल किया तो 200, इसका उत्तर 200 वर्ग सेंटीमीटर है, यही हमारा आंसर है। अब हम एक दूसरा टाइप लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि वह एक वृत्त होता था, उसके अंदर वर्ग होता था। अब की बार क्या होगा, एक वर्ग होगा, उसके अंदर वृत्त होगा और उस वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना होगा। यही दोनों में अंतर है। तो ऐसा जैसा कि प्रश्न में दिख रहा है कि एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तथा इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वृत्त अंतर्निहित है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें भुजा का 2 बार गुणा करना है, 14 गुणे 14 और उसमें 11/14 का गुणा कर देंगे और इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा 154। इसी तरह का एक प्रश्न और देखते हैं। इसमें दिया है कि एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें 28 गुणे 28 करना है, अब फिर उसमें गुणा 11/14 का कर देना है और इस तरह जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 616, यही इसका आंसर है। इसी तरह का एक प्रश्न और देखते हैं। इसमें वर्ग की भुजा 42 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें भी 42 गुणे 42 करें और फिर इसमें 11/14 का गुणा करके सॉल्व कर लें और इसका उत्तर आ जाएगा 1386, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा।